हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की चारों कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट होती है, आपको ज़रा भी पॉजिटिविटी मिलती है इस रीडिंग के थ्रू, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ। राइट। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं। ठीक है। सो अगर आप इन्हें बुक करना चाहते हैं आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो मेरे हस्बैंड मिस्टर अंकित जो हैं वो पर्सनलाइज रीडिंग्स लेते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो नंबर एज सच मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जितने नए लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि जब आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है जो आप सभी के लिए बनाई जा रही है। एंड इस रीडिंग के दौरान जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो उसे रखें, जो चीज़ रेजोनेट नहीं हो रही उसे स्किप करो। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को अपने साथ रेजोनेट नहीं करना है। ओके। एंड जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। 1 सेकेंड। ओके। एंड साथ ही साथ डिवाइन से प्रे ज़रूर करें कि आज की जो ये रीडिंग है ये आपको एक्यूरेट और करेक्ट मैसेज देकर जाए। ठीक है। स्पेसिफिकली ये रीडिंग उन लोगों के लिए करी जा रही है जो कि ब्रेकअप एनर्जी में है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज़ हेल्प करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस शख्स के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिस शख्स ने उनको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन दिया है, उस पर्सन की एनर्जीज क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। सो यहाँ पर ब्यूटीफुल सबसे पहले 4 ऑफ वैंड की एनर्जीज हैं। ठीक है। ओके। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है। ओके। और भी कुछ कार्ड्स लेते हैं फिर हमें और क्लियर होगा किस एनर्जी में है, क्या कुछ रिसीव कर रहे हो आप। हम आज ये चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है। इस रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर्स क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ, लिटरली वाओ, आई एम सो हैप्पी। सेकेंड इज डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट, ओके, कम्युनिटी, ओके, पेशेंस एंड बॉटम में वी हैव सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ब्यूटिफुल। सो मे बी जिस शख्स के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यानी ये रीडिंग जो है ऑलमोस्ट ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग यहाँ पर करी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी भी यहाँ पर है। वाओ, मतलब लिटरली ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे आज आ रही हैं। इवन जब मैं आज कार्ड शफलिंग कर रही थी ना, तो उस टाइम पर भी मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी। आई एम लिटरली हैविंग दैट पॉजिटिव वाइब्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रहा है। ठीक है। वो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आप फील कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसे सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है। वो अब चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके पार्टनर अब सोचते हैं कि जो हुआ वो हुआ, ठीक है, लेकिन अब मुझे चीज़ों को सुधारना है, अब मुझे चीज़ों को इम्प्रूव करना है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है।
आपकी एनर्जी चेकआउट करो तो वहाँ पर आपकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ और एनर्जी भी देखने को मिल रही है। इट्स लाइक द एस ऑफ पेंटिकल। मे बी आपको किसी तरीके का बेनिफिट, किसी तरीके का रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है, कुछ आपको अवार्ड मिला है, प्रमोशन मिला है, ठीक है, एप्रिसिएशन मिला है, ठीक है, कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। और पता है क्या चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, जैसे जो ये अवार्ड आपको मिला है या जो भी आपको रिकॉग्निशन मिला है, कुछ अबंडेंस आपको मिली है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन, कहीं पर आप हो सकता है ट्रैवलिंग कर कर आए हो, ठीक है। एंड मतलब आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, बहुत पॉजिटिव, बहुत हाई वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं है, आप बेस्ट जी रहे हो अपना, ठीक है। मुझे वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर आप एकदम बेस्ट जी रहे हो, बहुत हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपकी या तो आ रही है लाइफ में, या फिर मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो। मे बी आपने कुछ अभी ऐसी पोस्ट डाली है, ठीक है, इंस्टा पर, फेसबुक पर, कुछ ऐसी आपने पोस्ट डाली है जो कि आपके पार्टनर को ये चीज़ शो हो रही है कि आपकी लाइफ में भर भर के अबंडेंस आ रही है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, और आपने कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक दिया, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं उनके अंदर मुझे जेलसी की एनर्जी भी देखने को मिल रही है, फैंस की एनर्जी है, फायर की एनर्जी है, मुझे उनके अंदर जलन और जेलसी दिख रही है। अब ये जलन और जेलसी क्यों आ रही है उनकी ज़िंदगी में? क्योंकि वो ये सोचते फिर रहे हैं, यार मैंने इसे क्या गवा दिया मैंने, ठीक है। वो आपको देखकर कहीं ना कहीं जो भी आपने पोस्ट डाली है, जो कुछ भी अबंडेंस आपकी तरफ आया है, ठीक है, वो चीज़ देखकर कहीं ना कहीं वो सोचते हुए दिख रहे हैं, यार मैंने क्या गवा दिया, ठीक है। OMG, मुझे तो ये चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में। वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनको आपके साथ, आपको देखकर फील हो रही है, ठीक है। आप उनके लिए ना इस समय एक अवार्ड बन चुके हो, आप उनके लिए वो एक रिकॉग्निशन बन चुके हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं वो हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे वो एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो बैकग्राउंड में बैठ के ना तमाशा देख रहे हैं, बस कुछ कर नहीं सकते। आप इस समय टोटली उनके लिए अनरीचेबल बन चुके हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि यार मैंने इसे, ये क्या, कौन सा पर्सन मैंने अपनी लाइफ से गवा दिया, ये जो पर्सन कल को मेरे लिए इतना तड़प रही थी या तड़प रहा था, कल को जिसने मेरे लिए इतना कुछ करा, ठीक है, आज उसने यूं ही मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया। आज ये कितनी अचीवमेंट्स इसकी लाइफ में हो रही हैं, ठीक है, आज ये कितनी खुश है, ठीक है। तो आपका जो ऑरा है ना, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो एनर्जी एकदम मस्ती वाली, वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रही है। दैट इज द एनर्जी टुडे। गेटिंग मी? सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहाँ पर उन्हें टोटली आपको देखकर बहुत जेलसी फील हो रही है कि नहीं यार, अगर इस समय मैं इसके साथ होता ना तो शायद सिचुएशन ही कुछ और होती, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहाँ पर वो अफसोस कर रहे हैं, ठीक है। वो अफसोस की एनर्जी में है आपकी एनर्जी को देखकर, ठीक है। वो अफसोस कर रहे हैं, वो गिला कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा ना रिग्रेट की एनर्जी में है, जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं नहीं यार, मुझे इसे अपनी ज़िंदगी में से नहीं निकालना चाहिए था, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। दे लिटरली वांटेड टू कम बैक। और ये जो जेलसी की एनर्जी है ना, जो ये जलन की भावना है उनके अंदर, ये उनको ट्रिगर कर रही है कि उन्हें आपकी तरफ वापस आना है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें आपके ऊपर वापस कंट्रोल कैसे पाऊँ, कैसे मैं उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आऊँ, क्या मैं करूँ कि वो वापस मेरी तरफ आकर्षित हो या अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहाँ पर आपकी ब्यूटी, आपकी अचीवमेंट्स जो है उनको कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपकी ब्लेसिंग्स उन्हें अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मे बी आपने कुछ ऐसी पोस्ट डाली है जो चीज़ उन्हें शो कर रही है। I mean, अगर ऐसा है भी नहीं, ठीक है, कि मतलब ऐसा कुछ नहीं भी हुआ है, तो भी मैं ये कह रही हूँ कि आपकी कोई पोस्ट देखकर, ठीक है, कहीं आप ट्रैवल करने गए थे, ऐसी कोई पोस्ट आपने पोस्ट करी है, ठीक है, तो वो चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि यार ये मैंने किसे छोड़ दिया, ये मैंने किसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आप इस समय कहीं ना कहीं उनके लिए एक अवार्ड बन चुके हो जिनको अब उसे हासिल करना है, और इस समय टोटली उनके लिए अनरीचेबल, यानी आप तक पहुंच भी नहीं सकते। ऐसे ब्रेकअप कर गए थे या ऐसे मूव ऑन कर गए थे वो, कि अब वो वापस लौट कर भी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। आप उनके लिए अनरीचेबल बन चुके हो, ठीक है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक जेलसी, एक जलन की भावना कहीं ना कहीं उनके अंदर मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर।
और भी देखते हैं, द ट्राइंग टू बैलेंस आउट द थिंग, टेम्परेंस की एनर्जी है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिख रहे, वो स्टिल ट्राई कर रहे हैं चीज़ें सुधारने की, स्टिल ट्राई कर रहे हैं, बैलेंस आउट करना चाहते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप को, ठीक है, एंड कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इनके एक्शंस के बारे में सोचते हो तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि हाँ, वो एक्शंस लेना चाहते हैं, ठीक है, वो इस रिलेशनशिप में अब एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है यहाँ पे पर्टिकुलरली। देखो, मैं आपको किसी तरीके के भ्रम में नहीं रखूंगी, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रांगली चाह रहे हैं कि वो एक्शन ले, ठीक है, मुझे स्ट्रांगली ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर अब वो गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं। अभी तक वो सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में थे, उनको चाहिए था कि यार मुझे प्यार मिले, वो मुझे उससे केयर मिले, मुझे उसके सपोर्ट मिले, मुझे उससे स्टैंड मिले, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो एक गिविंग एनर्जी में भी आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अगर उससे प्यार चाहिए तो पहले मुझे भी उससे प्यार देना होगा, मुझे अगर उससे सपोर्ट चाहिए तो मुझे भी सपोर्ट देना होगा, मुझे अगर उससे स्टैंड चाहिए तो मुझे उससे स्टैंड देना होगा, ठीक है। तो एक गिविंग एनर्जी में आते हुए से दिख रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स आप ट्रिगर कर रहे हो, आपका ऑरा जो है, आपकी जो वाइब्स हैं, आपकी जो हैप्पी एनर्जी है ना कहीं वो उनको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही है, चीज़ों को वो बैलेंस आउट करने में बिलीव रख रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे जो उनकी एनर्जी दिख रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है उन्हें, ठीक है, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, आगे कैसे जाए, आगे कैसे बढ़े, ठीक है, उन्हें बस वो एक रास्ता चाहिए, ठीक है, कि वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, आपके साथ एडजस्टमेंट कर सके और वो उस रास्ते पर चल पड़ेंगे, ठीक है। बहुत पैशनेटली कहीं ना कहीं मुझे उनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर वो चीज़ों को अब सुधारना चाहते हैं। आई एम सॉरी, जैसे मुझे यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है, हमने ये जो चेकआउट करा था ना, ठीक है, ये था कि आप अपनी लाइफ में अब क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि आपकी लाइफ में अब अबंडेंस आ रही है, रोमांस आ रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, ब्लेसिंग्स तो है डेफिनेटली आपकी लाइफ में। ये आपका ना ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, यू विल अट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव सेंस में मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आप अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। सो फटाफट से आई क्लेम लिख दो, ठीक है, अभी के अभी कमेंट्स में आई क्लेम लिख दो और लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है इज एन एनर्जी जहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो वो आप तक पहुँच रहा है, ठीक है। एंड बहुत सून, वेरी सून आई कैन सी द रीयूनियन, ठीक है, मुझे बहुत जल्दी ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि इसी वीक में कहीं ना कहीं आपके रियूनियन होने के चांसेस हैं, मे बी विद इन नेक्स्ट 6 to 7 डेज के अंदर, ठीक है। आपके पार्टनर कोई तो एक्शन लेंगे, कोई तो आपको कॉल या मैसेज करेंगे। देखो, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए चीज़ें अलग होती हैं, डिफर करती हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे इस रीयूनियन की एनर्जी में दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की भी जो एनर्जी है वो है रोमांस की एनर्जी, ठीक है, दे आर इन दैट रोमांस एनर्जी, ठीक है, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना चाहते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं, ठीक है, इतना स्ट्रांगली वो आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हैं, आपकी चार्मनेस से अट्रैक्टेड हैं कि वो आपके लिए फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप होती हुई सी दिख रही हैं, बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं, ठीक है, कुछ भी ख़राब नहीं है, और बहुत जेन्युइन फीलिंग के साथ वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचते हुए से यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो अगले ही कार्ड हैं वो लाइक डोर टू स्पिरिट, यानी दरवाजे अब खुल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आपने लाइक मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहाँ पर स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करे हो, ठीक है, एंड स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो करे हो। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपको लाइक एंजल्स डिवाइंस की ब्लेसिंग्स मिलती हुई सी दिख रही हैं, ठीक है, एंजल डिवाइन खुद इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस और टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, इट इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो डोंट वरी कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि किसी की नज़र लग गई मेरे रिश्ते को, जो इतना अच्छा रिश्ता ख़राब हो गया, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि मे बी जो आपका ये रिलेशनशिप है ना, इसमें एकदम सडनली ये सब कुछ हुआ, ठीक है, सडनली लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ब्रेकअप हो जाएगा, आपके पार्टनर ने भी कुछ ऐसे प्लान नहीं करा था कि वो ब्रेकअप करेंगे या आपसे फाइट करेंगे, एवरीथिंग हैपन सो सडनली,
ठीक है, सब कुछ बहुत सडन हुआ है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, मे बी अब आपके पार्टनर मुझे ये सोचते हुए से भी दिख रहे हैं कि अब उन्हें दुनिया की, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, आपके लिए एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, वरना वो जो प्यार आपका है उसे गवा देंगे, वरना इस प्यार को वो खो देंगे अपनी ज़िंदगी से। तो ये जो एक खोने वाली फीलिंग है ना, कि जो एक मिसिंग वाली फीलिंग है कि वो खो देंगे ज़िंदगी भर के लिए आपका प्यार, वो चीज़ उनको डरा रही है, वो चीज़ उनको फियर पैदा कर रही है। ठीक है, तो अब वो दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अभी अपने दिल के दरवाजे उनके खुल रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपने जो इस रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करा है इज द पेशेंस। अच्छा, एंड सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। देखो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, आपने बहुत बहुत वेट करा है, और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं, लाइक उनके थ्रू भी मुझे यही एनर्जी फील हो रही है, जैसे वेट फॉर मी। ठीक है, दे वांटेड टू से कि मेरा इंतजार करो, मेरा वेट करो। ठीक है, दे डोंट वांट लेट यू गो। ठीक है, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं वो। तो एक पेशेंस वो रखना चाहते हैं। मे बी वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ डील करें, या कैसे आकर आपको लाइक वापस अप्रोच करें। ठीक है, तो आपको अप्रोच करने के लिए एक सही मौके का इंतज़ार मुझे यहाँ पर वो करते हुए से नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल हैं। तो जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लाइक चक्रा डिसबैलेंसिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो चक्रा डिसबैलेंसिंग के लिए मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूँगी कि देखो, आप ये सोचोगे कि यार चक्रा डिसबैलेंसिंग है तो उससे मैटर क्या पड़ता है, रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता। चक्रा डिसबैलेंस होने की वजह से भी कई बार रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। ठीक है, चक्रा डिसबैलेंस होने की वजह से भी कई बार कम्युनिकेशन में गैप आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। चक्रा डिसबैलेंसिंग होने की वजह से ही आप कई बार डिप्रेशन और स्ट्रेस की एनर्जी में जाते हो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं आपको चक्रा बैलेंसिंग वाला ब्रेसलेट पहनने को कहूँगी। ठीक है, क्योंकि दैट रियली वर्क्स अमेजिंगली। ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग को मतलब करवाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं जिनके चक्रा जो है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, और चक्रा जैसे ही बैलेंस होते हैं आप इमेंस चेंज भी देखते हो। ठीक है, अपने रिलेशनशिप में, अपने बाकी सेक्टर्स में भी, इवन मैं कहूँगी फाइनेंसेस में, हेल्थ में, करियर में, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं चक्रा बैलेंस होने से आप एक इमेंस चेंज देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फील होता है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आपको चक्रा बैलेंसिंग वाला ब्रेसलेट भी वेयर करना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपने इस शख्स के बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट करा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको यही कहना चाहते हैं, तो वेट फॉर मी। ठीक है, मेरा इंतज़ार करो, जस्ट वेट फॉर मी। दैट इज़ व्हाट देयर एनर्जी। आपने बहुत पेशेंस रखा है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, सो जस्ट थोड़ा पेशेंस और एंड यू विल सी एन इमेंस चेंज आपके रिलेशनशिप में। चलिए कुछ गाइडेंस देखते हैं यहाँ पर कि आपकी सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है। अगर ये चीज़ अभी तक रेजोनेट करी है तो फटाफट से लाइक कर दूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस शख्स के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो ये रिलेशनशिप एनर्जीज हैं, इस रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस। ठीक है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट को टेस्ट करा जा रहा है बाय यूनिवर्स। ठीक है, आप जो इतना कहते हो ना कि मैं इस शख्स के बिना नहीं जी सकती हूँ, जी सकता हूँ, मैं इससे बहुत ट्रू लव करता हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी देख रहे हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर, और अगर आप उस कमिटमेंट, इस टेस्ट में पास हुए तो डेफिनेटली यू विल सी इमेंस चेंज। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप जो चाह रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, आप जो कमिटमेंट चाह रहे हो अपने पार्टनर से, शादी करना चाह रहे हो, ठीक है, एक फ्यूचर चाहते हो आप जो इस पर्सन के साथ, एक लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन अगर आप चाहते हो, तो यू आर वेरी क्लोज टू दैट। आपको बहुत जल्दी वो चीज़ रिसीव होने वाली है। ठीक है, एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप अपने पार्टनर के लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो। ठीक है, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। आई विल रिकमेंड कि आप अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि उनकी क्या थिंकिंग है। ओके, सो आपको बहुत क्लियर आंसर्स मिलेंगे उससे। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी भी है जहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स खुद आपको साइन देंगे। द डोर टू स्पिरिट इज ऑल्सो एन एनर्जी जहाँ पर डिवाइन और यूनिवर्स आपको खुद साइंस देंगे, लाइक कुछ एंजल नंबर्स दिखना, फेदर्स दिखना। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर से किसी तरीके की कम्युनिकेशन या मैसेज आना। ठीक है, कुछ आपको ऐसे साइंस अपने आसपास मिलेंगे जो कि आपको शो करेंगे रेड फ्लैग या फिर रेड फ्लैग या फिर ग्रीन फ्लैग।
ठीक है, तो कुछ तो आपको शो होने वाला है इन नेक्स्ट 7 डेज, तो उन सिग्नल्स पर ध्यान रखें, ठीक है। नाउ ये रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग का क्या मतलब है, मैं इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो रेड फ्लैग मीन्स आपको पता चलेगा कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है या नहीं, ठीक है, या इस रिलेशनशिप में आगे आपकी शादी इस पर्सन से होगी या नहीं, ये पर्सन लौट कर आएगा या नहीं। तो ऐसे साइंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आएगा तो इट इज़ माई मीनिंग ग्रीन फ्लैग, यानी आपको कुछ पॉजिटिव सिम्बल्स दिखेंगे, बार बार येस दिखना, बार बार अच्छे साइंस दिखना, किसी से पॉजिटिव एडवाइस मिलना, ठीक है। और रेड फ्लैग का मतलब होगा कि बार बार ना दिखना या उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, राइट। सो आई थिंक सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर ये चीज़ें आपके साथ भी रेजोनेट हुई तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर ज़रूर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।